हमराही किस्त 27 आने वाली किस्त हिस्सा नंबर 1। ये एक तखीलाती और तवील कहानी है। रात की तारीकी पूरे शहर पर छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि गाजी यूसुफ अपनी गाड़ी में खामोश बैठा माजी की तलख यादों में खोया हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसके खिलाफ साजिशें खत्म क्यों नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ सहान मुसलसल गाजी यूसुफ पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस हो रहा था कि अब हकीकत सामने आने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अलीफ अपने घर में परेशान बैठी थी। उसकी बहन की मौत का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि कातिल उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार सबूत उसके हाथ से निकल जाते थे। इसी दौरान उसके फोन पर एक नामालूम कॉल आई। अगर अपनी बहन के कातिल को देखना चाहती हो तो आज रात पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना, मगर अकेले आना। अलीफ के हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर जोरावर अपने साथियों के साथ एक खफिया मंसूबा बना रहा था। उसने कहा, आज रात एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसके बाद हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और गाजी यूसुफ हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। रात के 12 बजते ही अलिफ पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हर तरफ खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें और अंधेरा एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अलिफ ने घबरा कर आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। इसी लम्हे एक स्याह लबास पहने शख्स सामने आया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो बोला, तुम सच जानना चाहती हो? तो पहले ये जान लो कि तुमने जिस पर हमेशा एतमाद किया, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज सुनते ही अलीफ हैरान रह गई। इसी लम्हे फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बुझ गईं और फजा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। गोली चलने की आवाज पूरी पुरानी फैक्ट्री में गूंज उठी। अलीफ खौफ से चंद कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे सिर्फ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खामोशी और बेयकीनी का राज था। अचानक किसी ने अलीफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, यहां से फौरन निकलो, एक भारी आवाज सुनाई दी। अलीफ ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसे एक टूटे हुए कमरे की तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद बजली दोबारा आ गई। अलीफ ने देखा कि सामने गाजी यूसुफ खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अलीफ ने गुस्से से पूछा। गाजी यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें यहां धोखे से बुलाया गया है। अलिफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी बहन का कातिल कौन है? गाजी यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी जाहिर नहीं कर सकता। उसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में सहान अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। उसे एक खफिया इतला मिली थी कि आज रात एक बड़ा खेल खेला जाएगा। वो एहतियात से हर कमरा चेक कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सहान ने फौरन अपनी टारच इस तरफ की। सामने सिर्फ एक साया दिखाई दिया जो तेजी से भाग रहा था। उसे पकड़ो, सहान ने आवाज लगाई। चंद लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ जोरावर एक ऊंची मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरासरार मुस्कुराहट थी। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और यही मेरी जीत है, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे अलीफ के फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रक गई। वीडियो में एक धुंधला सा मंजर था, जहां उसकी बहन किसी नामालूम शख्स से झगड़ रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी चंद सेकंड में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने अलिफ को हिलाकर रख दिया। इस शख्स के हाथ में एक खास अंगूठी थी। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी गाजी यूसुफ हमेशा पहनता था। अलीफ ने फौरन गाजी यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेशुमार सवाल थे। गाजी यूसुफ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो तुम देख रही हो, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला किया, तो असल कातिल हमेशा के लिए बच जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही दूर से दोबारा फायरिंग की आवाज आई और सहान तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां गाजी यूसुफ और अलीफ मौजूद थे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला तो अंदर दाखिल होने वाला शख्स सहान था।
उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नजर गाजी यूसुफ पर डाली, फिर अलीफ की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी भी वो वीडियो चल रही थी। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी? सहान ने फौरन पूछा। उलेफ ने लरुस्ती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो अंगूठी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल गाजी यूसुफ जैसी है। गाजी यूसुफ ने खामोशी से अपनी अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगर सिर्फ एक अंगूठी किसी को कातिल साबित कर सकती है, तो दुनिया का हर दूसरा शख्स मुजरिम बन जाएगा। असल सवाल यह है कि वीडियो भेजी किसने? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हल गई, छत से गर्द झड़ने लगी और बिजली दोबारा बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों के कदमों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। सहान ने फौरन मोबाइल की टारच ऑन की। हमें यहां से निकलना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। तीनों एहतियात से राहदारी की तरफ बढ़े। अचानक अलीफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा खफिया दरवाजा था। गाजी यूसुफ ने दरवाजा खोला तो एक तंग सी सरंग सामने आ गई। ये रास्ता शायद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, उसने कहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सरंग में दाखिल हुए। हवा में नमी थी, दीवारों पर पुराने निशानात बने हुए थे, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहा हो। काफी देर चलने के बाद वो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर शहर का नक्शा, कई तस्वीरें और मुख्तलिफ लोगों की फाइलें फैली हुई थीं। अलीफ ने अपनी तस्वीर देखी। उसके साथ गाजी यूसुफ, सहान और जोरावर की तस्वीरें भी मौजूद थीं। हर तस्वीर पर सरख रंग से मुख्तलिफ तारीखें और अजीब निशानात बने हुए थे। सहान ने हैरत से कहा, कोई काफी अरसे से हम सब पर नजर रख रहा है। गाजी यूसुफ ने एक फाइल खोली तो उसके अंदर ऐसी दस्तावेजात थीं जिनसे जाहिर होता था कि कई बरस पहले होने वाले वाक़ात दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थे। अलियफ ने एक बंद लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये लिफाफा तुम्हारे हाथ लग गया है तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अलीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसकी बहन जिंदा नजर आ रही थी और उसके बिल्कुल पीछे एक नकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे सरंग के दूसरे सरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। कदम करीब आते जा रहे थे। गाजी यूसुफ, सहान और अलीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, शायद वो खुद उनके सामने आने वाला था। हमराही किस्त 27 आने वाली किस्त हिस्सा नंबर 1। ये एक तखीलाती और तवील कहानी है। रात की तारीकी पूरे शहर पर छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि गाजी यूसुफ अपनी गाड़ी में खामोश बैठा माजी की तलख यादों में खोया हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसके खिलाफ साजिशें खत्म क्यों नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ सहान मुसलसल गाजी यूसुफ पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस हो रहा था कि अब हकीकत सामने आने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अलीफ अपने घर में परेशान बैठी थी। उसकी बहन की मौत का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि कातिल उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार सबूत उसके हाथ से निकल जाते थे। इसी दौरान उसके फोन पर एक नामालूम कॉल आई। अगर अपनी बहन के कातिल को देखना चाहती हो तो आज रात पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना, मगर अकेले आना। अलीफ के हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर जोरावर अपने साथियों के साथ एक खफिया मंसूबा बना रहा था। उसने कहा, आज रात एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसके बाद हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और गाजी यूसुफ हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। रात के 12 बजते ही अलिफ पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हर तरफ खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें और अंधेरा एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अलिफ ने घबरा कर आवाज लगाई, कौन है? सामने आओ। इसी लम्हे एक स्याह लबास पहने शख्स सामने आया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो बोला, तुम सच जानना चाहती हो? तो पहले ये जान लो कि तुमने जिस पर हमेशा एतमाद किया, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज सुनते ही अलीफ हैरान रह गई। इसी लम्हे फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बुझ गईं और फजा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी।
गोली चलने की आवाज पूरी पुरानी फैक्ट्री में गूंज उठी। अलीफ खौफ से चंद कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे सिर्फ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खामोशी और बेयकीनी का राज था। अचानक किसी ने अलीफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, यहां से फौरन निकलो, एक भारी आवाज सुनाई दी। अलीफ ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसे एक टूटे हुए कमरे की तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद बजली दोबारा आ गई। अलीफ ने देखा कि सामने गाजी यूसुफ खड़ा था। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? अलीफ ने गुस्से से पूछा। गाजी यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें यहां धोखे से बुलाया गया है। अलीफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी बहन का कातिल कौन है? गाजी यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी जाहिर नहीं कर सकता। उसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में सहान अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। उसे एक खफिया इतला मिली थी कि आज रात एक बड़ा खेल खेला जाएगा। वो एहतियात से हर कमरा चेक कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सहान ने फौरन अपनी टार्च इस तरफ की। सामने सिर्फ एक साया दिखाई दिया जो तेजी से भाग रहा था। उसे पकड़ो, सहान ने आवाज लगाई। चंद लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ जोरावर एक ऊंची मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरासरार मुस्कुराहट थी। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और यही मेरी जीत है, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे अलीफ के फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रक गई। वीडियो में एक धुंधला सा मंजर था, जहां उसकी बहन किसी नामालूम शख्स से झगड़ रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी चंद सेकंड में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने अलीफ को हिलाकर रख दिया। इस शख्स के हाथ में एक खास अंगूठी थी। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी गाजी यूसुफ हमेशा पहनता था। अलीफ ने फौरन गाजी यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेशुमार सवाल थे। गाजी यूसुफ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो तुम देख रही हो, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला किया, तो असल कातिल हमेशा के लिए बच जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही दूर से दोबारा फायरिंग की आवाज आई और सहान तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां गाजी यूसुफ और अलीफ मौजूद थे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला तो अंदर दाखिल होने वाला शख्स सहान था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नजर गाजी यूसुफ पर डाली, फिर अलीफ की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी भी वो वीडियो चल रही थी। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी? सहान ने फौरन पूछा। उलेफ ने लरुस्ती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो अंगूठी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल गाजी यूसुफ जैसी है। गाजी यूसुफ ने खामोशी से अपनी अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगर सिर्फ एक अंगूठी किसी को कातिल साबित कर सकती है, तो दुनिया का हर दूसरा शख्स मुजरिम बन जाएगा। असल सवाल यह है कि वीडियो भेजी किसने? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हल गई, छत से गर्द झड़ने लगी और बिजली दोबारा बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों के कदमों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। सहान ने फौरन मोबाइल की टार्च ऑन की। हमें यहां से निकलना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। तीनों एहतियात से राहदारी की तरफ बढ़े। अचानक अलीफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा खफिया दरवाजा था। गाजी यूसुफ ने दरवाजा खोला तो एक तंग सी सरंग सामने आ गई। ये रास्ता शायद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, उसने कहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सरंग में दाखिल हुए। हवा में नमी थी, दीवारों पर पुराने निशानात बने हुए थे, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहा हो। काफी देर चलने के बाद वो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर शहर का नक्शा, कई तस्वीरें और मुख्तलिफ लोगों की फाइलें फैली हुई थीं। अलीफ ने अपनी तस्वीर देखी। उसके साथ गाजी यूसुफ, सहान और जोरावर की तस्वीरें भी मौजूद थीं। हर तस्वीर पर सरख रंग से मुख्तलिफ तारीखें और अजीब निशानात बने हुए थे। सहान ने हैरत से कहा, कोई काफी अरसे से हम सब पर नजर रख रहा है। गाजी यूसुफ ने एक फाइल खोली तो उसके अंदर ऐसी दस्तावेजात थीं जिनसे जाहिर होता था कि कई बरस पहले होने वाले वाक़ात दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थे।
अलियफ ने एक बंद लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये लिफाफा तुम्हारे हाथ लग गया है तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अलीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसकी बहन जिंदा नजर आ रही थी और उसके बिल्कुल पीछे एक नकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे सरंग के दूसरे सरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। कदम करीब आते जा रहे थे। गाजी यूसुफ, सहान और अलीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, शायद वो खुद उनके सामने आने वाला था। हमराही किस्त 27 आने वाली किस्त हिस्सा नंबर 1। ये एक तखीलाती और तवील कहानी है। रात की तारीकी पूरे शहर पर छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि गाजी यूसुफ अपनी गाड़ी में खामोश बैठा माजी की तलख यादों में खोया हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसके खिलाफ साजिशें खत्म क्यों नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ सहान मुसलसल गाजी यूसुफ पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस हो रहा था कि अब हकीकत सामने आने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अलीफ अपने घर में परेशान बैठी थी। उसकी बहन की मौत का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि कातिल उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार सबूत उसके हाथ से निकल जाते थे। इसी दौरान उसके फोन पर एक नामालूम कॉल आई। अगर अपनी बहन के कातिल को देखना चाहती हो तो आज रात पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना, मगर अकेले आना। अलीफ के हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर जोरावर अपने साथियों के साथ एक खफिया मंसूबा बना रहा था। उसने कहा, आज रात एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसके बाद हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और गाजी यूसुफ हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। रात के 12 बजते ही अलिफ पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हर तरफ खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें और अंधेरा एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अलिफ ने घबरा कर आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। इसी लम्हे एक स्याह लबास पहने शख्स सामने आया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो बोला, तुम सच जानना चाहती हो तो पहले ये जान लो कि तुमने जिस पर हमेशा एतमाद किया वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज सुनते ही अलीफ हैरान रह गई। इसी लम्हे फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बुझ गईं और फजा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। गोली चलने की आवाज पूरी पुरानी फैक्ट्री में गूंज उठी। अलीफ खौफ से चंद कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे सिर्फ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खामोशी और बेयकीनी का राज था। अचानक किसी ने अलीफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, यहां से फौरन निकलो, एक भारी आवाज सुनाई दी। अलीफ ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसे एक टूटे हुए कमरे की तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद बजली दोबारा आ गई। अलीफ ने देखा कि सामने गाजी यूसुफ खड़ा था। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? अलीफ ने गुस्से से पूछा। गाजी यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें यहां धोखे से बुलाया गया है। अलिफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी बहन का कातिल कौन है? गाजी यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी जाहिर नहीं कर सकता। उसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में सहान अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। उसे एक खफिया इतला मिली थी कि आज रात एक बड़ा खेल खेला जाएगा। वो एहतियात से हर कमरा चेक कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सहान ने फौरन अपनी टारच इस तरफ की। सामने सिर्फ एक साया दिखाई दिया जो तेजी से भाग रहा था। उसे पकड़ो, सहान ने आवाज लगाई। चंद लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ जोरावर एक ऊंची मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरासरार मुस्कुराहट थी। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और यही मेरी जीत है, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे अलीफ के फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रक गई। वीडियो में एक धुंधला सा मंजर था, जहां उसकी बहन किसी नामालूम शख्स से झगड़ रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी चंद सेकंड में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने अलिफ को हिलाकर रख दिया।
इस शख्स के हाथ में एक खास अंगूठी थी। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी गाजी यूसुफ हमेशा पहनता था। अलीफ ने फौरन गाजी यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेशुमार सवाल थे। गाजी यूसुफ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो तुम देख रही हो, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला किया, तो असल कातिल हमेशा के लिए बच जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही दूर से दोबारा फायरिंग की आवाज आई और सहान तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां गाजी यूसुफ और अलीफ मौजूद थे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला तो अंदर दाखिल होने वाला शख्स सहान था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नजर गाजी यूसुफ पर डाली, फिर अलीफ की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी भी वो वीडियो चल रही थी। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी? सहान ने फौरन पूछा। उलेफ ने लरुस्ती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो अंगूठी दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल गाजी यूसुफ जैसी है। गाजी यूसुफ ने खामोशी से अपनी अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगर सिर्फ एक अंगूठी किसी को कातिल साबित कर सकती है, तो दुनिया का हर दूसरा शख्स मुजरिम बन जाएगा। असल सवाल यह है कि वीडियो भेजी किसने? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हल गई, छत से गर्द झड़ने लगी और बिजली दोबारा बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों के कदमों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। सहान ने फौरन मोबाइल की टारच ऑन की। हमें यहां से निकलना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। तीनों एहतियात से राहदारी की तरफ बढ़े। अचानक अलीफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा खफिया दरवाजा था। गाजी यूसुफ ने दरवाजा खोला तो एक तंग सी सरंग सामने आ गई। ये रास्ता शायद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, उसने कहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सरंग में दाखिल हुए। हवा में नमी थी, दीवारों पर पुराने निशानात बने हुए थे, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहा हो। काफी देर चलने के बाद वो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर शहर का नक्शा, कई तस्वीरें और मुख्तलिफ लोगों की फाइलें फैली हुई थीं। अलीफ ने अपनी तस्वीर देखी। उसके साथ गाजी यूसुफ, सहान और जोरावर की तस्वीरें भी मौजूद थीं। हर तस्वीर पर सरख रंग से मुख्तलिफ तारीखें और अजीब निशानात बने हुए थे। सहान ने हैरत से कहा, कोई काफी अरसे से हम सब पर नजर रख रहा है। गाजी यूसुफ ने एक फाइल खोली तो उसके अंदर ऐसी दस्तावेजात थीं जिनसे जाहिर होता था कि कई बरस पहले होने वाले वाक़ात दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थे। अलियफ ने एक बंद लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये लिफाफा तुम्हारे हाथ लग गया है, तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अलीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसकी बहन जिंदा नजर आ रही थी और उसके बिल्कुल पीछे एक नकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे सरंग के दूसरे सरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। कदम करीब आते जा रहे थे। गाजी यूसुफ, सहान और अलीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, शायद वो खुद उनके सामने आने वाला था। हमराही किस्त 27 आने वाली किस्त हिस्सा नंबर 1। ये एक तखीलाती और तवील कहानी है। रात की तारीकी पूरे शहर पर छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि गाजी यूसुफ अपनी गाड़ी में खामोश बैठा माजी की तलख यादों में खोया हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसके खिलाफ साजिशें खत्म क्यों नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ सहान मुसलसल गाजी यूसुफ पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस हो रहा था कि अब हकीकत सामने आने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अलीफ अपने घर में परेशान बैठी थी। उसकी बहन की मौत का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि कातिल उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार सबूत उसके हाथ से निकल जाते थे। इसी दौरान उसके फोन पर एक नामालूम कॉल आई। अगर अपनी बहन के कातिल को देखना चाहती हो, तो आज रात पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना, मगर अकेले आना। अलीफ के हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर जोरावर अपने साथियों के साथ एक खफिया मंसूबा बना रहा था। उसने कहा,
आज रात एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसके बाद हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और गाजी यूसुफ हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। रात के 12 बजते ही अलिफ पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हर तरफ खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें और अंधेरा एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अलिफ ने घबरा कर आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। इसी लम्हे एक स्याह लबास पहने शख्स सामने आया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो बोला, तुम सच जानना चाहती हो? तो पहले ये जान लो कि तुमने जिस पर हमेशा एतमाद किया, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज सुनते ही अलीफ हैरान रह गई। इसी लम्हे फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बुझ गईं और फजा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। गोली चलने की आवाज पूरी पुरानी फैक्ट्री में गूंज उठी। अलीफ खौफ से चंद कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे सिर्फ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खामोशी और बेयकीनी का राज था। अचानक किसी ने अलीफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, यहां से फौरन निकलो, एक भारी आवाज सुनाई दी। अलीफ ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसे एक टूटे हुए कमरे की तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद बजली दोबारा आ गई। अलीफ ने देखा कि सामने गाजी यूसुफ खड़ा था। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? अलीफ ने गुस्से से पूछा। गाजी यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें यहां धोखे से बुलाया गया है। अलीफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी बहन का कातिल कौन है? गाजी यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी जाहिर नहीं कर सकता। उसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में सहान अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। उसे एक खफिया इतला मिली थी कि आज रात एक बड़ा खेल खेला जाएगा। वो एहतियात से हर कमरा चेक कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सहान ने फौरन अपनी टारच इस तरफ की। सामने सिर्फ एक साया दिखाई दिया जो तेजी से भाग रहा था। उसे पकड़ो, सहान ने आवाज लगाई। चंद लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ जोरावर एक ऊंची मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरासरार मुस्कुराहट थी। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और यही मेरी जीत है, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे अलीफ के फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रक गई। वीडियो में एक धुंधला सा मंजर था, जहां उसकी बहन किसी नामालूम शख्स से झगड़ रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी चंद सेकंड में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने अलिफ को हिलाकर रख दिया। इस शख्स के हाथ में एक खास अंगूठी थी। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी गाजी यूसुफ हमेशा पहनता था। अलीफ ने फौरन गाजी यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेशुमार सवाल थे। गाजी यूसुफ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो तुम देख रही हो, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला किया, तो असल कातिल हमेशा के लिए बच जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही दूर से दोबारा फायरिंग की आवाज आई और सहान तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां गाजी यूसुफ और अलीफ मौजूद थे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला तो अंदर दाखिल होने वाला शख्स सहान था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नजर गाजी यूसुफ पर डाली, फिर अलीफ की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी भी वो वीडियो चल रही थी। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी? सहान ने फौरन पूछा। उलेफ ने लरुस्ती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो अंगूठी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल गाजी यूसुफ जैसी है। गाजी यूसुफ ने खामोशी से अपनी अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगर सिर्फ एक अंगूठी किसी को कातिल साबित कर सकती है, तो दुनिया का हर दूसरा शख्स मुजरिम बन जाएगा। असल सवाल यह है कि वीडियो भेजी किसने? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हल गई, छत से गर्द झड़ने लगी और बिजली दोबारा बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों के कदमों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। सहान ने फौरन मोबाइल की टारच ऑन की। हमें यहां से निकलना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। तीनों एहतियात से राहदारी की तरफ बढ़े। अचानक अलीफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा खफिया दरवाजा था। गाजी यूसुफ ने दरवाजा खोला तो एक तंग सी सरंग सामने आ गई।
ये रास्ता शायद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, उसने कहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में दाखिल हुए। हवा में नमी थी, दीवारों पर पुराने निशानात बने हुए थे, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहा हो। काफी देर चलने के बाद वो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर शहर का नक्शा, कई तस्वीरें और मुख्तलिफ लोगों की फाइलें फैली हुई थीं। अलीफ ने अपनी तस्वीर देखी। उसके साथ गाजी यूसुफ, सहान और जोरावर की तस्वीरें भी मौजूद थीं। हर तस्वीर पर सरख रंग से मुख्तलिफ तारीखें और अजीब निशानात बने हुए थे। सहान ने हैरत से कहा, कोई काफी अरसे से हम सब पर नजर रख रहा है। गाजी यूसुफ ने एक फाइल खोली तो उसके अंदर ऐसी दस्तावेजात थीं जिनसे जाहिर होता था कि कई बरस पहले होने वाले वाक़ात दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थे। अलियफ ने एक बंद लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये लिफाफा तुम्हारे हाथ लग गया है तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अलीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसकी बहन जिंदा नजर आ रही थी और उसके बिल्कुल पीछे एक नकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे सरंग के दूसरे सरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। कदम करीब आते जा रहे थे। गाजी यूसुफ, सहान और अलीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, शायद वो खुद उनके सामने आने वाला था। हमराही किस्त 27 आने वाली किस्त हिस्सा नंबर 1। ये एक तखीलाती और तवील कहानी है। रात की तारीकी पूरे शहर पर छाई हुई थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जबकि गाजी यूसुफ अपनी गाड़ी में खामोश बैठा माजी की तलख यादों में खोया हुआ था। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर उसके खिलाफ साजिशें खत्म क्यों नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ सहान मुसलसल गाजी यूसुफ पर नजर रखे हुए था। उसे महसूस हो रहा था कि अब हकीकत सामने आने वाली है, मगर वो नहीं जानता था कि असल दुश्मन अभी तक पर्दे के पीछे बैठा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अलीफ अपने घर में परेशान बैठी थी। उसकी बहन की मौत का राज अभी तक हल नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि कातिल उसके बहुत करीब है, लेकिन हर बार सबूत उसके हाथ से निकल जाते थे। इसी दौरान उसके फोन पर एक नामालूम कॉल आई। अगर अपनी बहन के कातिल को देखना चाहती हो तो आज रात पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाना, मगर अकेले आना। अलीफ के हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर जोरावर अपने साथियों के साथ एक खफिया मंसूबा बना रहा था। उसने कहा, आज रात एक ऐसा खेल शुरू होगा जिसके बाद हर कोई एक दूसरे पर शक करेगा और गाजी यूसुफ हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगा। रात के 12 बजते ही अलिफ पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हर तरफ खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग आलूद मशीनें और अंधेरा एक खौफनाक माहौल पैदा कर रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अलिफ ने घबरा कर आवाज लगाई, कौन है, सामने आओ। इसी लम्हे एक स्याह लबास पहने शख्स सामने आया, लेकिन उसका चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। वो बोला, तुम सच जानना चाहती हो? तो पहले ये जान लो कि तुमने जिस पर हमेशा एतमाद किया, वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज सुनते ही अलीफ हैरान रह गई। इसी लम्हे फैक्ट्री की तमाम लाइट्स बुझ गईं और फजा में गोली चलने की आवाज गूंज उठी। गोली चलने की आवाज पूरी पुरानी फैक्ट्री में गूंज उठी। अलीफ खौफ से चंद कदम पीछे हटी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में उसे सिर्फ लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर तरफ खामोशी और बेयकीनी का राज था। अचानक किसी ने अलीफ का हाथ मजबूती से पकड़ा। चलो, यहां से फौरन निकलो, एक भारी आवाज सुनाई दी। अलीफ ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो शख्स उसे एक टूटे हुए कमरे की तरफ ले गया। चंद लम्हों बाद बजली दोबारा आ गई। अलीफ ने देखा कि सामने गाजी यूसुफ खड़ा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? अलीफ ने गुस्से से पूछा। गाजी यूसुफ ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हें यहां धोखे से बुलाया गया है। अलीफ ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करती। अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी बहन का कातिल कौन है? गाजी यूसुफ खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जिसे अभी जाहिर नहीं कर सकता। उसी दौरान फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में सहान अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था।
उसे एक खफिया इतला मिली थी कि आज रात एक बड़ा खेल खेला जाएगा। वो एहतियात से हर कमरा चेक कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सहान ने फौरन अपनी टारच इस तरफ की। सामने सिर्फ एक साया दिखाई दिया जो तेजी से भाग रहा था। उसे पकड़ो! सहान ने आवाज लगाई। चंद लोग उसके पीछे दौड़े, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी तरफ जोरावर एक ऊंची मंजिल से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर पुरासरार मुस्कुराहट थी। अब सब एक दूसरे पर शक करेंगे और यही मेरी जीत है, उसने आहिस्ता से कहा। उसी लम्हे अलीफ के फोन पर एक वीडियो मौसूल हुई। वीडियो चलते ही उसकी सांस रक गई। वीडियो में एक धुंधला सा मंजर था, जहां उसकी बहन किसी नामालूम शख्स से झगड़ रही थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी चंद सेकंड में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने अलिफ को हिलाकर रख दिया। इस शख्स के हाथ में एक खास अंगूठी थी। ये बिल्कुल वैसी ही अंगूठी थी जैसी गाजी यूसुफ हमेशा पहनता था। अलीफ ने फौरन गाजी यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा, दुख और बेशुमार सवाल थे। गाजी यूसुफ ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, जो तुम देख रही हो, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने जल्दबाजी में फैसला किया, तो असल कातिल हमेशा के लिए बच जाएगा। ये अल्फाज सुनते ही दूर से दोबारा फायरिंग की आवाज आई और सहान तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां गाजी यूसुफ और अलीफ मौजूद थे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तीनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कमरे का दरवाजा जोर से खुला तो अंदर दाखिल होने वाला शख्स सहान था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उसने एक नजर गाजी यूसुफ पर डाली, फिर अलीफ की तरफ देखा, जिसके हाथ में अभी भी वो वीडियो चल रही थी। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी? सहान ने फौरन पूछा। उलेफ ने लरुस्ती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें जो अंगूठी दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल गाजी यूसुफ जैसी है। गाजी यूसुफ ने खामोशी से अपनी अंगूठी उतारी और मेज पर रख दी। अगर सिर्फ एक अंगूठी किसी को कातिल साबित कर सकती है, तो दुनिया का हर दूसरा शख्स मुजरिम बन जाएगा। असल सवाल यह है कि वीडियो भेजी किसने? कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। इसी दौरान बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरी इमारत हल गई, छत से गर्द झड़ने लगी और बिजली दोबारा बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ लोगों के कदमों और चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। सहान ने फौरन मोबाइल की टारच ऑन की। हमें यहां से निकलना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। तीनों एहतियात से राहदारी की तरफ बढ़े। अचानक अलीफ की नजर दीवार पर लगे एक पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसके पीछे एक छोटा सा खफिया दरवाजा था। गाजी यूसुफ ने दरवाजा खोला तो एक तंग सी सरंग सामने आ गई। ये रास्ता शायद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में जाता है, उसने कहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सरंग में दाखिल हुए। हवा में नमी थी, दीवारों पर पुराने निशानात बने हुए थे, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को इस्तेमाल करता रहा हो। काफी देर चलने के बाद वो एक जेर जमीन कमरे में पहुंचे। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर शहर का नक्शा, कई तस्वीरें और मुख्तलिफ लोगों की फाइलें फैली हुई थीं। अलीफ ने अपनी तस्वीर देखी। उसके साथ गाजी यूसुफ, सहान और जोरावर की तस्वीरें भी मौजूद थीं। हर तस्वीर पर सरख रंग से मुख्तलिफ तारीखें और अजीब निशानात बने हुए थे। सहान ने हैरत से कहा, कोई काफी अरसे से हम सब पर नजर रख रहा है। गाजी यूसुफ ने एक फाइल खोली तो उसके अंदर ऐसी दस्तावेजात थीं जिनसे जाहिर होता था कि कई बरस पहले होने वाले वाक़ात दरअसल एक ही साजिश का हिस्सा थे। अलियफ ने एक बंद लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर ये लिफाफा तुम्हारे हाथ लग गया है, तो समझ लो कि खेल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही अलीफ के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में उसकी बहन जिंदा नजर आ रही थी और उसके बिल्कुल पीछे एक नकाब पोश शख्स खड़ा था, जिसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे सरंग के दूसरे सरे से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आने लगी। कदम करीब आते जा रहे थे। गाजी यूसुफ, सहान और अलीफ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जिस शख्स की वो तलाश कर रहे थे, शायद वो खुद उनके सामने आने वाला था।